बताते चले, हमारे सरकारी स्कूलों में दर्स तदरीस के अमले की कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? शायद नहीं। ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कहीं होता नहीं है। याद दिलाना चाहेंगे, सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को आर्जी तौर पर हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात करने का फैसला भी दिया था और सरकार का यह फैसला अब भी बरकरार है। और उस फैसले का मतलब यही था कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तुलबा को अमले की कमी का सामना, असातिज़ा की कमी का सामना ना करना पड़े। ये पहले 2 महीने सरकार ने फैसला लिया था और बताया था कि आर्जी बुनियादों पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको माहाना 25,000 रुपए की उजरत पर तैनात किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम का ये ऐलान सिर्फ ऐलान है, अमली तौर पे कहीं पे भी इस पे अमल नहीं हुआ है। हर जिला से लेकर तहसील तक यही खबरें आती कि उनके स्कूल में असातिज़ा की शॉर्टेज है। तदरीसी अमले की कमी को पूरा करने के लिए किसी भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को रोजगार नहीं दिया गया है और ना ही इससे किसी को रोजगार मिल रहा है, ना ही बच्चों की तालीम पर इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि कमी है तो जब अस्ताज होते तो तालीम बेहतर होती। और ये भी आपको बताते चले कि एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 50% स्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों में अमले की कमी है और ये अमले की कमी की वजह से बच्चों का जो सिलेबस है वो मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और अब जब साल इख्ताम पजीर होने जा रहा है, सरकारी स्कूलों के नताइज आने वाले दिनों में जब इम्तिहान होंगे तो सबके पता चलेगा कि मनफी हैं। और फिर ये मनफी नताइज जो है, नेगेटिव जो रिजल्ट है, उसके पीछे एक ही बात कही जा सकती है कि सरकार ने ऐलान तो किया था लेकिन उस पर अमल आया नहीं। और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक सरकारी स्कूलों में अमले की कमी की खातिर वालिदैन को, बच्चों को भटकना पड़ेगा? और सरकारी स्कूलों में मुसलसल जो इनरोलमेंट है उसकी भी कमी आ रही है। एक अंदाजा है कि 19% सरकारी स्कूलों में बच्चों में की तादाद में कमी हुई है। सरकारी स्कूल में सरकार ने कई स्कूलों को आपस में जम भी किया है, ताहम इसके बावजूद भी कोई इनरोलमेंट में पॉजिटिवनेस देखने को नहीं मिली है। शायद ये एक बड़ा और तशवीशनाक मामला भी हो सकता है, क्योंकि इनरोलमेंट ड्राइव सरकार ने शुरू की थी, आज बताया जाता है कि उसके मुस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे, क्योंकि आएंगे भी कैसे जब मेयार जो है, वो लेवल उसकी जो है वो बहुत नीचे है। तो कौन अपने लख्ते जिगर को इस लेवल के स्कूल में डालेगा जहां पे पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा? ये सबसे बड़ा अलमिया हमारी रियासत का, और इस अलमिये में हमारी सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ पे इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के बाद तौबा ही की जा सकती है। और वालिदैन से लेके दूसरे लोग मजबूर हो जाते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाए, और वहाँ पे अगरचे फीस ज़्यादा ही है लेकिन कम से कम तालीम तो मिलती है, तालीम देने वाला तो मिल रहा है। और ये एक अलमिया है, और इस अलमिया के बाद हम दूसरे अलमिये पे आपको लिए चलेंगे। आपने बच्चों की बात सुनी, लेकिन आप शहरों में सड़कों पर अक्सर देखते हैं आपको भिखारी मिलेंगे। वो बेगर्स होते हैं, वो ज्यादातर बच्चों को सामने रखते हैं, लेकिन यकीन जानिएगा वो बेगर जो लोग होते हैं, बच्चे जो बेरोजगार जो भीख मांगते हैं, वो सिर्फ सड़कों पे नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ लोगों के घरों में काम करते हैं जो कम उम्र है, और उनसे हाउस जॉब कराया जाता है। घर में जो नौकर काम है, जिन्हें आमतौर पे कहा जाता है कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक हेल्प उनका नाम दिया जाता है। लेकिन आमतौर पे देखिए, यहाँ जिस बड़े बाबू के घर में देखेंगे, आप जाएंगे, आपको एक बच्चा जरूर मिलेगा, और उस बच्चे को वो बताते कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते कहीं नहीं है। उस बच्चे के बारे में बताते हैं कि हम ख्याल रखेंगे, लेकिन क्या कोई कम उम्र उसका कितना ख्याल रखे, उसको अपने वालिदैन से दूर रखे, उसको पढ़ाई नहीं दे, तो कैसा ख्याल रखा जा सकता है? कहने में, प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। और इसी चीज को लेके हमने जब लेबर डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया तो बताया है, वो ही दिया उन्होंने कि जिस घर में जो भी डोमेस्टिक हेल्प है, वो 15 नवंबर तक उस डोमेस्टिक हेल्प का पूरा बायोडाटा जो है वो सरकार के अपने लेबर ऑफिस में जमा करा दे, और लेबर ऑफिस ये देखेगा कि कहीं कोई बच्चा मजदूरी में मुलविस तो नहीं है। और अगर किस तरह का कोई बच्चा कहीं बच्चा मजदूरी करते हुए पाया गया, किसी सेठ के घर में पाया गया, या किसी बेगम साहब की खिदमत पांव दबाते हुए पाया गया, तो उस घर के खिलाफ कार्रवाई होगी,
उन्हें 1 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और उन्हें उसके साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। ये लेबर डिपार्टमेंट कश्मीर ने बताया है और बताया है कि बच्चा मजदूरी को ना तो काबिल कबूल है और ना ही उनमें कानून में कोई रियायत है। कम उम्र बच्चा अगर आपके घर में है तो बच जाइएगा, क्योंकि कानून मुतहरिक हो चुका है और कानून जब मुतहरिक होगा तो फिर आपको कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और नाज़रीन, जरा अवामी दरबार की बात भी करें। सरकार ने बैक टू विलेज किया, मेरा गांव मेरा देश भी रखा, सरकार ने दूसरे प्रोग्राम भी रखे, लेकिन अब सरकार ने पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है और सरकार के आला ओहदेदार इलाकों में जाकर अवाम के मसाइल सुन रहे हैं। और इन्हीं मसाइल को सुनने के लिए आज कमिश्नर सेक्रेटरी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स जुबैर अहमद ने गांदरबल का दौरा किया, जहां मसाइल भी सुने, खदशात का जायजा लेने के लिए उन्होंने अवामी दरबार की सदारत भी की और निचली सतह पर लोगों और अवामी खिदमात की मुअस्सर फराहमी को यकीन बनाने के लिए मेंबरान से, शहरियों से बात भी की। और यहाँ जिला इंतजामिया यानी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, उनके साथ साथ जिले के दूसरे लोग, पब्लिक नुमाइंदे या दूसरे जो इलाके के सरबराह इदारों के सरबराह मौजूद रहे। तबादला ख्याल भी हुआ, शिकायतें भी सुनी गई, लोगों के मुतालबात भी सुने गए और उन मुतालबात को सुनने के बाद सरकार के इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में यह भी बताया गया कि मुतालबात आपके जितने भी जेन्युइन होंगे उन्हें हंगामी बुनियादों पे तय किया जाएगा, हल किया जाएगा और जहां जरूरत पड़ी तो वो मुतालबात आला हुकाम तक भी पहुंचाए जाएंगे। में हमारे बीच में हम लोगों का पब्लिक दरबार हुआ, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड जुबैर साहब हमारे बीच में आए थे और उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं को सुना और लोगों ने जो सराहना भी की थी यहाँ पर जो काम हुआ है उन सभी बातों को यहाँ पर सुना गया। इसमें हमारे PRIs, हमारे DDC वाइस चेयरपर्सन, हमारे DDC के मेंबर, सरपंच साहिबान, बाकी आम जनता, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर ये कोई वन वे इंटरेक्शन नहीं था। यहाँ पर दोनों ही तरफ से बात हुई, लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए और बैठ के हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकाली हैं कि इतने, हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे, जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से प्रयास भी करेंगे। लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पब्लिक दरबार में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया और आने वाले UT महोत्सव पर जो कि हमारा 31 तारीख को है, उसमें भी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन को भी जो हम लोग ने ये आज तक पाया है, जितना हम लोग अचीव कर पाए हैं कि चाहे रोड के मामले हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, उन सभी कामों को सेलिब्रेट करने का टाइम। ये पब्लिक दरबार और इस पब्लिक दरबार में इंतजामिया के आला ओहदेदार और उन तक बात, लेकिन आपको बताते चले इंतजामिया को शिकायत अपने इलाके के मसाइल, लेकिन मीडिया भी आपकी शिकायत सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है और आर्यहल पुलवामा के लोगों ने भी हमारे जरिए सरकार तक, खासतौर पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद तक अपने इलाके की ये शिकायत पहुंचाई है। आर्यहल के इलाके में 5 साल पहले अस्पताल के लिए इमारत बनी हुई है और इस इमारत को, पुरानी बिल्डिंग से अस्पताल को शिफ्ट करना था, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया है और इस शिफ्ट ना किए जाने के बाद आर्यहल के लोग बता रहे हैं कि इंतजामिया पुरानी उसी बिल्डिंग में है, नया कुछ है नहीं और नई बिल्डिंग तो बनी है लेकिन उसमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन काम उसी पुराने जो अंजर पंजर जिस इमारत के ढीले उसी से लिया जाता है। और अगर इस नई इमारत को जो बनी है अस्पताल के लिए, अगर इसको अपने इसमें शिफ्ट किया जाता, न्यू जो गवर्नमेंट NTPHC जो है आर्यहल पुलवामा का, अगर उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता तो मरीजों के लिए भी आसान होता, तिबी अमले के लिए भी आसान होता। तो ये गुजारिश उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक से करते हुए बताया है कि फौरन इस मामले पर इकदाम उठाए जाए। तकरीबन 4-5 वरी बिल्डिंग बनमतिस, मगर वन कहीं तवज्जो दिवान। गवर्नमेंटस कर अपील LG मनोज सिन्हा सह कर जल्दी जल्दी अमुक क्या चार तिज यह जल्दी चालू। सठा प्रॉब्लम ये गसान, बह स्टाफ तूत क्या लेडी डॉक्टर साहिबा। और नाज़रीन, अगली खबर हम जम्मू से बताते चले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जिसके बारे में बताया जाता है कि लखनपुर का वीडियो है और लखनपुर के इस वीडियो में बताया जाता है कि मस्जिद शरीफ की बेहुरमती है। ताम जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस सारे मामले को बड़ा सीरियस लेते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया किसी भी तरह के इस तरह के वाक़े को इजाज़त नहीं देगी और जो भी कहे अमन अमान में खल डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले रखा है और बताया जाता है कि जल्द ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आपको नाज़रीन, अब आप
आपको ये भी बताते चले, जब खबर जम्मू की है तो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने आज मेरी मिट्टी मेरा देश के हवाले से एक प्रोग्राम भी शुरू किया। उस प्रोग्राम की तफसील के साथ पहले बताते चले कि बडगाम में भी आज मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम हुआ और इसी प्रोग्राम के तहत एनवाई से वाबस्ता 35 के करीब नौजवानों को मुल्क की दूसरी रियासतों खासतौर पर दिल्ली के लिए रवाना गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों की शिरकत में जोश के साथ साथ ये भी कहना कि कल्चरल एक्सचेंज भी होगा और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एक्सचेंज भी होगा। और इस एक्सचेंज के हवाले से ये भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने जम्मू में अमृत कलश यात्रा को भी जम्मू में हरी झंडी दिखाई और उनने यहाँ जो एडिशनल सेक्रेटरी कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी होम है उसके साथ साथ संजीव वर्मा, सईद आबिद रशीद और दूसरे जो अहदेदार थे उनके हमरा इसमें PRS मेंबरान ने भी शिरकत की। और यहाँ उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के 83 लाख लोगों ने मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम में हिस्सा लिया और ये मुल्क में सबसे ज्यादा लोगों की शिरकत भी है। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों को मुल्क की दूसरी रियासतों में सैर के लिए भी रवाना किया गया और यहाँ ये भी बताया गया कि इस सैर के प्रोग्राम से सकाफती और जो दूसरे डिफरेंसेस हैं उनको मिटाने में एक अहम रोल अदा होगा। आज ये जो महकमा NYK के तहत जो आज यहाँ इन बच्चों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है, तो मैंने इनको झंडा दिखाकर आज यहाँ रवाना किया है कि एक्चुअली इसका मकसद यही है कि ये जो मेरा मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत इनको चंद मालूमात वहाँ हासिल करना है। तो ये गाँव बेसिकली ये बच्चे जो है ये यूथ है, ये हर गाँव में इनका यूथ क्लब होता है, तो इनके हेड को आज उन्होंने आज मदऊ किया है। तो इनको जाना है बहुत सारी वहाँ मतलब इनके बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां है कि वही वहाँ इनको हासिल करना है। तो हमें उम्मीद है कि ये सफ़र इनके लिए आसान रहेंगे और हमें ये बाद में यहाँ भी गाँव में जो भी यहाँ सीख कर आएंगे तो लोगों को अवेयरनेस देंगे। और नाज़रीन अगली खबर आपको जरा दूर दराज के इलाके से भी लिए चलते हैं। आपको एक पंजाबी की कहावत सुनाते हैं। पंजाबी में कहावत है जिस लोलाब नहीं विख्या वो जमिया ही नहीं। ये पंजाबी कहावत है, इसका मतलब है जिसने लोलाब नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ है। और लोलाब को देखने के लिए बड़ी तादाद में इन दिनों सयाह जाते हैं, देखते जाते हैं, लेकिन लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाने के बाद उन सयाहों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये परेशानी कनेक्टिविटी की वजह से होती है। कोई भी सयाह वहाँ जाए, रात को रहे, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी कमज़ोर होने की वजह से ख़ासतौर पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनमें चंडीगढ़ आता है, जिनमें अंदरबुग आता है, जिनमें वर्नो की ऊपरी पहाड़ी आते हैं, जिनमें कलारूस की केव्स आते हैं या जिनमें दर्दपोरा से लेके डोरस तक के जो जंगलाती इलाके हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी की परेशानी की वजह से सयाह लोलाब तो जाते हैं लेकिन परेशानियों के सबब वापस दोबारा जो है उनका रुख उनका मन जो है वो नहीं लगता है। और यही मामला वादी पहलगाम के आसपास के इलाकों में भी है और वादी पहलगाम के आड़ू वैली में भी लोगों को इसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी सयाह जाते हुए बता रहे हैं जाएं, लेकिन उसके बाद दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। और इस कनेक्टिविटी की न होने की वजह से वो आड़ू वैली तो जाते हैं लेकिन आड़ू वैली जाने के बाद वो जल्द ही वापसी का रास्ता लेते हैं, क्योंकि जब कहीं राब्ता न हो, क्योंकि आज की तारीख में राब्ता ही जरूरी है। कि यहाँ पे एक टावर है, सैटेलाइट टावर है BSNL का, वो भी जब लाइव इलेक्ट्रिसिटी होती है तो तब चलता है, मतलब इट इज़ वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे अभी इतना सारा टूरिस्ट फ्लो है, यहाँ के लोकल्स बहुत ही सफ़र करते हैं ना। यहाँ पे तो कोई प्रॉपर टावर है और ना ही यहाँ पे कोई ATM की मशीन है। हमारी डिमांड ये होगी कि RO एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। नाज़रीन ये हदिये लोलाब की बात जिसके बारे में आपको मैंने पंजाबी की कहावत भी बताई कि जिस लोलाब नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ये पंजाबी की कहावत है। लेकिन सोपोर के बारे में भी मशहूर है। पुराने ज़माने में अलग अलग तरीके से इसको लिया जाता था, लेकिन सोपोर के बारे में कहा जाता है बहुत खूबसूरत है वुलर झील के किनारे। और उसी वुलर झील के किनारे निंगली के इलाके के लोग आज हाय हाय कर रहे थे। वादी कश्मीर में बिजली का बहरान चल रहा है और बिजली के बहरान पर अब आम लोग ज्यादातर चुप ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जितना भी चिल्लाए, जितना भी कुछ किया, लगता है जब है ही नहीं बिजली तो कहाँ से लाए सरकार। लेकिन बिजली के ट्रांसफार्मर सोपोर के निंगली के लोग बता रहे हैं खराब होने के बाद ठीक नहीं होता है। और खराबी की वजह या फनी खराबी की यही वजह है कि लोड आगे है, पीछे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है, उनको
कई बार इंतजामिया को बताया था कि इसको बदल दिया जाए, नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आज हमारे जरिए वो सुनाने की बात करते हुए बता रहे थे कि कोई सुन ले सोपोर के निंगली वालों की बात भी। मोहल्ला निंगली एक बड़ा इलाका है, सोपोर में सबसे बड़ा मोहल्ला है मोहल्ला निंगली। तकरीबन 15 दिन पहले हमारा ट्रांसफार्मर 630 के भी था, तो पिछले 50 साल से हमारे इस इलाके में चल रहा था। 15 दिन पहले वो ख़राब हुआ HT फॉल्ट की वजह से। उस वजह से हमने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है, उनको बोला कि इसको रिपेयर करके दे, 5-10 दिन हम वेट करेंगे, लेकिन उन्होंने बदले में दिया 400 kV। 400 kV जबकि इस इलाके में तकरीबन 350 घराने हैं इस ट्रांसफार्मर पर। तकरीबन 4 ही दिन निकल गए उस ट्रांसफार्मर को, फिर वापस भेज दिया हमने। 3 दिन पहले छुट्टी आई थी, 2 दिन एक साथ तकरीबन उन्होंने। सिर्फ 4 ही दिन उम्र थी उस बिजली के ट्रांसफार्मर की, दोबारा खराब हो गया, दोबारा ठीक होगा, दोबारा खराब होगा। उसके खराबी के लिए भी हम कुछ नहीं किसी हद तक जिम्मेदार है। अक्सर हम पीक वर्स में उतना लोड लगाते हैं, कोई यह ख्याल भी नहीं करता है कि कुछ एहतियात करें। गर्मी, बाकी हीटर, बॉयलर सब कुछ एक ही टाइम पे लगा के रखते हैं। थोड़ा सा हमें भी अच्छे शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा, और अच्छी शहरी जो हैं वो इत्तेहाद पे यकीन भी रखते हैं। और त्राल पुलिस ने आज इत्तेहाद की बात करते हुए रन फॉर यूनिटी के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम कर रखा था। रन फॉर यूनिटी यानी दौड़ जो है, उसमें मुकामी जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे, उनके बच्चों ने भी शिरकत की, मुकामी नौजवानों ने भी शिरकत की, और साफ जाहिर है सिविल सोसाइटी त्राल के अहदेदार भी उसमें शरीक रहे। और चूंकि पुलिस ने प्रोग्राम कर रखा था तो पुलिस के अहदेदारों ने भी इससे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ बेहतर कारकर्दगी या पहली दौड़ हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। त्राल जनूबी कश्मीर का इलाका है, और जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले का त्राल बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ शिकारगाह से लेके दूसरी इतनी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें एक बार आदमी देखे तो फिर बार बार मन करता है कि देखता रहे। प्रोग्राम जो चल रहे हैं, आप देखेंगे कि त्राल में आज जो है रेस का ये इवेंट हुआ था। कुछ 2 दिन पहले हमारा एक डिबेट का इवेंट हुआ था डिग्री कॉलेज त्राल में। इनफैक्ट पांपर में, अवंतीपोरा में, सारी पीढ़ी में ऐसे इवेंट जो है चल रहे हैं। तो ये वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी वीक में सारे इवेंट्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। रात के 10:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक का अब वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मैं सनम एजाज आपसे इस उम्मीद से लूंगा इजाजत कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। हमारे सोशल मीडिया के सभी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारी लाइव नशरियात में हमें अपने फीडबैक से हमें बता सकते हैं, और आपसे गुजारिश है कि जहां हमें कोई कोताही हो उसके दूर करने में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह।